प्रेगनेंसी का चौथा महीना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में क्या क्या बदलाव होता है, बच्चे का क्या विकास होता है और आपके शरीर में क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं, यानी कि सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना ख़त्म होते ही बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों से राहत मिल जाती है, जैसे कि इस समय गर्भपात होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के 3 महीने तक बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, खाने का मन नहीं करता। लेकिन चौथे महीने में आपके साथ ये सारी चीज़ें या तो ख़त्म हो जाती हैं या फिर बहुत कम हो जाती हैं, यानी कि आपको उल्टी करने की इच्छा नहीं होती है, आपको अच्छे तरीके से भूख लगती है तो आप अच्छे से खाना भी खा लेते हो और आपको कमज़ोरी, थकान, चक्कर आना भी कम हो जाता है। तो ये राहत आपको इस समय मिल जाती है। इसके अलावा आपके शरीर में और भी बहुत सारे लक्षण नज़र आते हैं और भी बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लक्षण की बात करें तो प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बहुत सारी महिलाओं को सीने में जलन की, यानी कि हार्ट बर्न की समस्या होने लग जाती है और ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ होता है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को इस समय सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। और देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। स्टार्टिंग में कम रहती है, लेकिन चौथे महीने से बहुत सारी महिलाओं को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से पाइल्स की परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मेडिसिन लाना चाहिए, अपने खाने पीने में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के चौथे महीने में अधिकतर महिलाओं को अच्छी मात्रा में भूख लगना भी स्टार्ट हो जाती है। पहले आपको भूख कम लगती थी या फिर शारीरिक परेशानी की वजह से महिलाएं खा नहीं पाती थी, लेकिन इस समय बहुत सारी शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं तो महिलाएं अच्छे से खाने पीने भी लग जाती हैं और इस समय से आपका वजन भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाता है और आपके बच्चे का भी, क्योंकि अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो नॉर्मल सी बात है, वजन बढ़ेगा भी। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कौन सी चीज़ें खा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इस समय ना आप काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि पहले आपको चक्कर आना, उल्टी आना, थकान महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना होता था, लेकिन चौथे महीने से आपको ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इस समय आपको अपच की समस्या हो सकती है, कब्ज़ की समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको इस समय हो सकती है और अपच की जो प्रॉब्लम होती है ये आपको डिलीवरी तक हो सकती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम भी आपको डिलीवरी तक हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिए तो आपकी यह समस्या भी दूर रहेगी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इस समय आपके बच्चे के शरीर में क्या क्या बदलाव हो जाता है, क्या क्या विकास होता है। तो देखिए, इस समय बहुत सारी महिलाओं को अपने बच्चे की हलचल बहुत थोड़ी मात्रा में महसूस होने लग जाती हैं। बच्चा छोटा होता है तो ज़ोरदार किक नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप ध्यान से महसूस करेंगी तो आपका बच्चा हल्का फुल्का हलचल करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा बच्चे के विकास की बात करें तो इस समय आपका बच्चा लगभग 6 इंच लंबा हो जाता है और आकार में एक संतरे के, यानी कि ऑरेंज के बराबर हो जाता है और बच्चे का वज़न लगभग 113 ग्राम के बराबर रहता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस समय बच्चे का वज़न लगभग 113 ग्राम तक हो जाता है। इस समय बच्चों के सर पे, भौं पर और पलकों पे बाल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इस समय बच्चों की त्वचा काफ़ी पतली रहती है, लेकिन इस समय बच्चे की हड्डियाँ बहुत ही तेज़ी से मजबूत होती हैं, बहुत ही तेज़ी से बच्चे के हड्डियों का विकास होता है। इसके अलावा इस समय बच्चों के कान भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका बच्चा बहुत ही हल्की आवाज़ें भी सुन सकता है। तो ये आपके बच्चे के विकास के बारे में हो गया। अब हम जान लेते हैं कि महिलाओं का क्या क्या शारीरिक बदलाव होता है। तो सबसे पहला शारीरिक बदलाव ये होता है कि महिलाओं की त्वचा पर बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं। अगर आपको पहले से ही झाइयाँ हो रही हैं तो इस समय आपकी झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ सकती है, पहले नहीं थी तो इस समय आपको झाइयाँ हो सकती हैं। अगर आपके चेहरे पे तिल है तो वो और भी ज़्यादा गहरे रंग के हो सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से पूछ के कोई सा भी क्रीम वगैरह ले सकते हैं और उसको लगा सकते हैं, यानी कि आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्तर के बढ़ने की वजह से होता है, यानी कि हार्मोन्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं जिसका असर आपके त्वचा पर नज़र आता है, बॉडी पे नज़र आता है। इसके अलावा क्या होता है कि इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से ही आपके नाक में सूजन आ सकती है और बहुत सा महिलाओं का नाक इस समय बंद हो जाता है, बहुत सा महिलाओं के नाक से खून आने की समस्या हो जाती है। तो ये कुछ महिलाओं के साथ होता है, सभी के साथ नहीं होता, लेकिन बहुत सा महिलाओं के नाक में सूजन की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया
कि अपच की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है, तो अधिकतर महिलाओं को इस समय बवासीर की समस्या हो सकती है, यानी कि पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से मेडिसिन ला सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको क्या क्या खाना पीना चाहिए और क्या क्या खाना पीना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले खाने पीने की बातें करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें कि आपको फाइबर अधिक मात्रा में मिले, आपका खाना बहुत ही आसानी से पच जाए। तो इसके लिए आपको साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, ओट्स वगैरह, दलिया वगैरह, या फिर कुछ फल होते हैं जैसे कि सेब वगैरह हो गया, अमरूद वगैरह हो गया, तो इससे आपका पेट अच्छा रहता है। तो इसको आप खाइए ताकि आपको कब्ज की समस्या ना हो। इसके अलावा आपको इस समय फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में लेना है, क्योंकि फैटी एसिड की कमी से बच्चे को दिमाग से संबंधित बीमारी या फिर समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा हो सकता है। तो इसके लिए आपको अंडा, मछली, गाय का दूध, रस भरी और आपको स्ट्रॉबेरी और मूंगफली का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में फैटी एसिड होता है जो कि आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इस समय से आपके बच्चे की हड्डियां भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लग जाती हैं, तो इसलिए आपको इस समय कैल्शियम वाली चीज़ें खानी चाहिए, जिसके लिए आप दूध का सेवन कर सकते हैं, दूध से बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, दही, छाछ, घी, मक्खन वगैरह का। तो इससे आपके बच्चे की हड्डियाँ भी मजबूत बनेंगी। या फिर जिन चीज़ों में आपको कैल्शियम मिल जाता है आपको वो भी खाना चाहिए। और इस समय बच्चे की हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों का विकास भी अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको लेना होगा प्रोटीन। प्रोटीन के लिए आप दाल, चना, सोयाबीन, राजमा ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अगर आप मीट वगैरह खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, जिससे कि आपके बच्चे की मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती हैं और आपके बच्चे का वजन भी बढ़ता है। और आपके लिए भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए। इसके बाद आती है आयरन की, क्योंकि अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है, समय से पहले डिलीवरी होना, बच्चे का वजन कम होना, बच्चे का विकास रुक जाना और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको इस समय ऐसी चीज़ें भी खानी है जिसमें कि आपको आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में मिले। और इसके अलावा डॉक्टर आपको इस समय आयरन के सप्लीमेंट भी देते हैं, तो आप उनका सेवन भी कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इस समय आपको ताज़े फल खाने चाहिए, ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि इनसे आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ताज़े फल खाइए और ताज़ी सब्जियां खाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा सा डाइट प्लान बना लीजिए और उसी हिसाब से खान पान रखिए। अब हम जान लेते हैं कि आपको क्या क्या नहीं खाना है। तो वो आपको पता ही है कि क्या क्या अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। बाहर का खाना हो गया, फास्ट फूड वगैरह हो गया, तला भुना खाना हो गया, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, और आपका मैदा वाला खाना हो गया, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा मीठा या फिर बहुत ज़्यादा नमकीन भी आपको इस समय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से भी आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है। और हाँ देखिए, आपको इस समय कुछ चीज़ें और भी नहीं खानी है, जैसे कि वो मछलियाँ नहीं खानी है जिनमें कि बहुत ज़्यादा पारा होता है, बहुत ज़्यादा मरकरी होती है। इसके अलावा सॉफ्ट चीज़ होते हैं ना, आपको वो भी नहीं खाना है। आपको कच्चा अंडा या फिर कच्चा दूध भी नहीं लेना है। और इसके अलावा इस समय आपको मुलेठी खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे के दिमागी विकास पे असर पड़ता है। तो आप इस समय मुलेठी भी ना खाएं या फिर बहुत कम मात्रा में खाएं। तो ये खाने पीने की बात हो गई कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं पीना है। अब हम जान लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में जो कि आपको इस समय रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला ध्यान आपको इस समय ये रखना है कि आपको पेट के बल नहीं सोना है। 3 महीने तक अगर आप पेट के बल सो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चा छोटा होता है। लेकिन चौथे महीने से आपको भूल कर भी पेट के बल नहीं सोना, क्योंकि इससे आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो पहला तो ये कि पेट के बल मत सोइए। दूसरा ये कि इस समय आप करवट से लेटने का, करवट से सोने का आदत बना लो, क्योंकि अगर आप करवट से सोते हैं तो ऐसे में आपके बच्चे के शरीर में बहुत ही अच्छे से रक्त प्रवाह होता है और बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। बच्चा बहुत ही अच्छे से हलचल कर पाता है और आपको भी पेट दर्द से राहत मिलती है। और बहुत सी महिलाओं को पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उससे भी राहत मिल जाती है और सूजन की प्रॉब्लम भी कम होती है, क्योंकि करवट से लेटने से आपके शरीर में भी रक्त प्रवाह अच्छे से होता है। तो आपको करवट से लेटने की आदत डालनी है और ख़ास तौर से आपको लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं करवट लेटने का आपको आदत बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद कपड़ों की बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा वज़नदार हो जाते हो, तो आपको इस समय पुराने कपड़े नहीं आएंगे, तो आप नए कपड़े लेके आओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप
सूती के कपड़े लेकर आइए, ढीले ढाले कपड़े लाइए, क्योंकि टाइट कपड़े से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए ढीले ढाले और सूती के कपड़े पहनने की आदत बना लीजिए। इसके बाद आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि आप अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आप अच्छी तरीके से खाने लग जाते हो, आपको हर एक चीज़ खाने का मन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लें। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि 2 लोगों का खाना खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उतना ही खाना है जितनी आपको भूख है, और आपको पौष्टिक खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। तो अपने वजन पे भी ध्यान रखिए। इतना मत खा लीजिए कि वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, फिर आपको ही दिक्कत होगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम नहीं करेंगी। अगर आप आराम नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आपको काम के साथ साथ आराम करने पे भी ध्यान देना है। थोड़ी बहुत देर के लिए दिन में आराम करें, रात में भी अपनी पूरी नींद लें। और हाँ देखिए, आपको इस समय पानी भी अच्छी मात्रा में पीना है, अपने बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखना है। तो इसके लिए आप रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे। और हाँ, मैंने आपको बताया कि बहुत से महिलाओं के नाक से खून आ जाता है, तो आपको अपने पास हमेशा टिश्यू पेपर रखना चाहिए। अगर ब्लड आ जाता है तो आप आराम से पोंछ सकती हैं। और इस समय गर्भपात होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समय गर्भपात नहीं होता। इसलिए आपको इस समय भी अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।